हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी, पेट, बीपीएससी और यूपीपीएससी तीनों के मिक्स्ड कन्फ्यूजन में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में आता है, ये सवाल सुनने में भी आता है, कॉमन है। हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए। लगातार वैकेंसीज आने वाली हैं, लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं, हमें किस पर फोकस करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम इजी है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कर लेती हूँ कि ये डाउट तो निकाल दो मन से। ये मेरा अपना मानना है कि कोई एग्ज़ाम इजी है, कोई एग्ज़ाम टफ है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन की बात, अगर कुछ लोग ये कहते हैं यूपीपीएससी बहुत टफ है, बहुत टफ है, पेट नहीं पढ़ेंगे, पेट तो बहुत ईजी है, उसमें कंपटीशन बहुत आसान है। हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग लेवल होता है, सबकी अपनी अलग एक तैयारी होती है। भीड़ हर जगह है, कंपटीशन हर जगह है। अगर आपकी तैयारी नहीं अच्छी है, आपने कभी पेट के लिए उठाकर पढ़ा ही नहीं है, लास्ट के 20 डेज़ पहले अगर आप लगातार यूपीपीएससी को पढ़ रहे थे और उसके बाद आपको बीपीएससी भी देना है, अभी रिसेंटली आपका आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, आपने आरओ दिया और डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मानो कि आप यूपीपीएससी के लेवल के स्टूडेंट हो। अगर आपका और भी नंबर भी अच्छा आ रहा है या आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही है या बॉर्डर लाइन पे आपके नंबर है, तो आप ये मान के चलो कि आप यूपीपीएससी के स्टूडेंट हो। तो इसलिए स्वयं का मूल्यांकन पहले खुद करो, कभी किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए ये ईजी है। वो बंदा जो आपको बता रहा है कि ये ईजी है, वो टफ है, वो अपने अनुसार बता रहा है, वो अपने अनुसार बता रहा है कि भाई उसकी क्षमता वो जानता है ना। तो इसलिए स्वयं की क्षमता का मूल्यांकन आप जानिए कि आप किस में बेहतरीन कर सकते हैं, किस में बेहतर आप हैं, उस हिसाब से चुनाव करिए और एक किसी एग्ज़ाम को फोकस करके अपनी तैयारी करिए। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो फ्रेशर्स अभी आ रहे हैं या जो कई साल से लगे हुए हैं, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकता आप तय करिए कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। एक एग्ज़ाम को फोकस करके चलिए कि मेरी ये प्राथमिकता, मेरी पहली प्राथमिकता ये एग्ज़ाम है, मुझे जॉब लेना हो। मेरे हिसाब से हर अभ्यर्थी को पहले ये प्राथमिकता होना चाहिए कि उसे एक जॉब लेना है, और ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये बहुत इजी है, ये बहुत टफ है। अगर तैयारी अच्छी है तो कोई एग्ज़ाम टफ नहीं है, और तैयारी नहीं अच्छी है तो हर एग्ज़ाम आपके लिए टफ हो, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो। आप लगातार लास्ट यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, लास्ट में कभी आपने पेट उठा के कभी देखा ही नहीं है, और पेट में आपका जैसे मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, ये आपने कभी टच ही नहीं किया, आपका नहीं है अच्छा, तो लास्ट के 20 डेज़ पहले पेट पे लगना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। आपको कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो यूपीपीएससी 12 अक्टूबर को लगा हुआ है, उसको छोड़ के टोटल इसके पर आप मत छोड़िए। आप लगातार अगर अभी तक यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन एकदम छोड़ के एक महीने का आप लॉस करेंगे। एकदम छोड़ के आप पेट पे मत लगिए। हाँ, पेट पे वही लोग लगे जिनकी जैसे मैथ्स बहुत अच्छी है, क्योंकि जीएस तो सभी पढ़ रहे हैं, यूपीपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, जीएस इसका उतना नहीं है टफ है, जीएस तो ठीक ठाक है, लेकिन पिछले साल के पेपर से भी सीख लेने चाहिए। अब किसी भी एग्ज़ाम को ये सोच के तो नहीं देना चाहिए कि इसका स्तर ये, क्योंकि आज के समय में चाहे वो यूपीपीएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, किसी भी एग्ज़ाम को प्रेडिक्ट करना पेपर कैसा आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपका डीआई अच्छा है, मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है, तो जीएस पढ़ रहे हो, हाँ तो फुली डेडिकेटेड होकर आप पेट के लिए पढ़िए। लेकिन आपकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, डीआई बिल्कुल अच्छा नहीं, आपने कभी उसको छुआ ही नहीं है, तो एग्ज़ाम के 20 दिन पहले करने में कहीं समझ नहीं, कहीं पेपर बहुत टफ आ गया और आप लगातार यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, तो ये आपको वहाँ नुकसान। हाँ, थोड़ा समय निकाल कर पढ़िए, लेकिन पहले आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आप किस लेवल के अभ्यर्थी हैं, आपकी तैयारी किस में अच्छी है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं ये नहीं कहती कि आपने पेट में अप्लाई कर रखा है, बीपीएससी में अप्लाई कर रखा है तो आप उसको स्किप कर दिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से अगर अप्लाई आपने कर दिया है तो एग्ज़ाम छोड़ना कोई कहीं की समझदारी नहीं। एक दिन लगता है एग्ज़ाम में, हद था 2 दिन दे आओ, ठीक है, लक बाई चांस का फैक्टर तो आजकल सब जगह हो गया, लेकिन अपनी तैयारी हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख के करनी चाहिए कि मुझे एक जॉब लेनी है और मेरी तैयारी यहाँ बेहतरीन है। आप लास्ट 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे जितने भी आवर्स पढ़ रहे हो, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप एक तो पहले जहाँ की आपकी प्राथमिकता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे एक होता है ना पत्थर, जो पत्थर बढ़िया से उसको जो तराश दिया गया, बस उसमें चमक लानी है। आपके सामने 2 पत्थर रख दिए गए, तो आप पहले किसको चूज़ करोगे? जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सिर्फ उसमें पॉलिशिंग करनी है, या दूसरा पत्थर है जिसमें अभी बिल्कुल काम अभी हाथ लगाया ही नहीं है, ठीक है, उस पर नक्काशी उकेरी ही नहीं गई है, तो आप पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, और इतना जान जाइए
जो मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से, मैं कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा तुम भगवान, भगवान कोई नहीं होता है भाई, सब अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। और एक चीज़ को याद रखो कि अनुभव, अपने अनुभव अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर विजिट। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।